अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल और सास बहू। एक गांव में काव्या और कमला नाम की सास बहू रहते थे। दोनों बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन काव्या हमेशा कोई न कोई नया प्रयोग करती रहती थी और इसकी वजह से अपनी सास और घर वालों को खूब परेशान करती थी। इस तरह एक दिन दोनों डाइनिंग टेबल के पास बैठकर बातें कर रहे थे। काव्या के पति अर्जुन बोले, काव्या जल्दी आना, बहुत भूख लगी है, जल्दी आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। आज मैंने आपके लिए स्पेशल डिश बनाया है। अच्छा, तो आज भर पेट खाना खाऊंगा। क्या कहा? स्पेशल डिश? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा, पहले उस आइटम को इधर लाके दिखा तो, उसने कहा। काव्या ने अपने खाने का बर्तन लेकर उनके सामने रख दिया। टैन टैन, ये देखिए, आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ स्पेशल डिश। वो उस बर्तन पर रखे ढक्कन को निकाल कर दिखाती है। ये देखकर माँ बेटे दोनों दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या है? देखने में तो चावल ही है, लेकिन चावल नहीं है। एक तरफ से देखूं तो लगता है कोई सब्जी है, पर ये सब्जी भी नहीं है। अरे ये क्या है? देखा, आप बता नहीं सके ना? ये है चावल सब्जी। चावल सब्जी? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम लोग रोज खाना अलग बनाते हैं और सब्जी अलग बनाते हैं ना। इस तरह ना कर मैंने चावल और हर तरह की सब्जियां मिलाकर इस चावल सब्जी को बनाया है। ये सुनकर दोनों दंग रह जाते हैं। ये खाने के लायक ही है ना? हाँ, नहीं, बांटने के लायक है। बनाया क्यों है? खाने के लिए ही ना। प्लेट दीजिए, परोसती हूँ, उसने कहा। तो अर्जुन डरते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा, डर किस बात का? तूने प्यार करके शादी की है ना तेरी पत्नी से। वो बड़े प्यार से तुझे परोस रही है भर पेट खाना। इस तरह कमला बोल रही थी और अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखते हुए मन में सोचने लगा, आपने मुझे ही फंसा दिया ना। देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस तरह उसने मन में सोचकर बोला, अरे ओ, तुझ में जरा सी भी अकल है या नहीं? अरे मेरे सामने माँ बैठी हुई है और तू मुझे परोस रही है। पहले जाकर तू माँ को परोस। उनके खाने के बाद जो भी बचा कुचा होगा ना, तब हम लोग खाएंगे। इसी में अपने संस्कार हैं। हाँ जी, आपने सही कहा। हमें पहले सासू माँ को परोसना चाहिए। आप प्लेट पकड़िए ना सासू माँ, उसने कहा। ये बात सुनकर कमला दंग रह गई। काव्या ने उनके प्लेट में खाना परोसा। ये देखकर कमला मन में सोचने लगी, अभी इसको खाने के बाद मेरी परिस्थिति क्या होने वाली है? यहाँ से मैं अपने आप को बचाऊं कैसे? हाँ, आइडिया। इस तरह मन में सोचकर, बेटा कितने दिन हो गए ना हाथ से तुझे खाना खिलाए हुए। आजा, आज मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, कमला ने कहा। ये बात सुनकर अर्जुन फिर दंग रह गया। कमला ने एक निवाला लिया और उसे अर्जुन को खिलाया। बस निवाला खाते ही अर्जुन जोर से उठा और तेजी से बाथरूम के अंदर चला गया। वो 15 मिनट तक बाहर ही नहीं निकला। इस तरह काव्या हमेशा कुछ न कुछ नया करने का सोचती रहती थी और अपनी इस सोच से वो अपने पति और सास को खूब परेशान करती रहती थी। इसी तरह एक दिन काव्या टीवी देख रही थी। टीवी में एक स्विमिंग पूल दिखाई दिया। इसे देखकर, अरे वाह, स्विमिंग पूल! हाँ, सब लोग स्विमिंग पूल जमीन के ऊपर बनाते हैं, तो फिर हम स्विमिंग पूल अंडरग्राउंड में क्यों नहीं बना सकते? हाँ, मैं बनाऊंगी। ये एकदम वैरायटी होगा। ये जाकर सासू माँ को बताना होगा और उन्हें भी बताऊंगी तो लोग खूब खुश होंगे। ऐसा बोलकर काव्या अपने कुर्सी से उठने ही वाली थी कि वो रुक गई। नहीं नहीं, अगर मैं जाकर उनको अभी बताऊंगी तो वो लोग मुझे मना कर देंगे। हाँ, ये सब मुझे उन्हें बिना बताए ही करना होगा। जब रात को वो लोग सब सो जाएंगे तो घर के पीछे जाकर अंडरग्राउंड में चुपके से स्विमिंग पूल बनाऊंगी और उन लोगों को दिखाकर सरप्राइज दूंगी, वो अपने मन में सोचती है। अपनी सोच के मुताबिक उस दिन रात को जब सब लोग सो गए थे, काव्या उठकर बोली, हाँ, सब लोग सो गए हैं, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। इस तरह मन में सोचकर
अपने सर पर एक कपड़ा डालकर वो घर के पीछे जाकर एक गुफा खोदने लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए। काव्या ने अपना स्विमिंग पूल काफी हद तक पूरा कर लिया था। एक दिन हमेशा की तरह वो आधी रात को उठकर अपने सर पर कपड़ा डालकर अंडरग्राउंड में जाते हुए तभी नींद से उठे अर्जुन को दिखाई पड़ी। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था। ये देखकर अर्जुन, अरे बाप रे, पता नहीं ये चोर मेरे घर में कहाँ से घुस आया। इसके तो हाथ पैर तोड़ने होंगे। ऐसा सोचते हुए वो धीरे धीरे जाकर पीछे से काव्या को पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। मेरे ही घर पे चोरी के लिए आता है, कितनी हिम्मत है तेरी। इस तरह खूब मारकर वो उस कपड़े को हटाकर देखता है और दंग रह जाता है। अरे काव्या, तू? मैं इतने देर से मार रहा था, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे आपने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया हो तब ना। ऐसा लग रहा था कि आप अपने मन में सारी खुंदस निकाल रहे थे मुझ पर। अरे अरे अरे, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। मुझे लगा कोई चोर है। अगर आपको पता होता कि मैं हूँ तो आप मुझे और मारते ना, मैं जानती हूँ। अरे मैं तुझे क्यों मारता, लेकिन इतनी रात को तू अपने सर पर कपड़ा डाल के कहाँ से आ रही है? मैं नहीं बताऊंगी तो आप मुझे फिर मारोगे। नहीं बताएगी तो जरूर मारूंगा। अरे अरे बस, आपने पहले ही इतना मारा है कि लगता है 1 महीने तक मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। ऐसा बोलकर वो अर्जुन को लेकर अंडरग्राउंड में ले जाती है और वहाँ सब कुछ उसे दिखाती है। सब कुछ देखने के बाद अर्जुन दंग रह जाता है। ये देखिए, मैंने अंडरग्राउंड में स्विमिंग पूल बनाया है। हम लोगों से छुपाकर ये सब तूने कब किया री? कई दिन हो गए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे गांव में पहले ही पानी की कमी है और अभी समर भी आ रहा है। इसमें पानी कहाँ से लाएंगे? वही मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत की है, अब इसमें पानी नहीं है। मैं तेरी मेहनत को यूं ही नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी मदद करूंगा। हम इस गांव के सब लोगों के घर जाकर एक एक बकेट पानी लाकर इस स्विमिंग पूल में डाल देते हैं। सचमुच? बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर आप मेरी मदद करोगे ना तो ये स्विमिंग पूल बहुत जल्दी भर जाएगा। चल आज से ही काम शुरू करते हैं। इस तरह उसने कहा। तब से दोनों मिलकर अपने चेहरे को कपड़े से ढककर गांव में घर घर जाकर 2-2 बकेट पानी लाकर स्विमिंग पूल में डालने लगते हैं। इस तरह हर आधी रात को ये दोनों अपना चेहरे ढककर पानी लेकर स्विमिंग पूल में डाला करते थे। हफ्ते 10 दिनों में ही पूरा स्विमिंग पूल भर गया था। अरे वाह, हमारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है ना जी। हाँ, चल ये बात माँ को भी बताते हैं। ऐसा सोचकर दोनों वहाँ से ऊपर आते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं। उस गांव में बहुत पानी की कमी हो जाती है। गांव में सब लोग जाकर दूर दूर से पानी भरकर लाकर घर में थोड़ा थोड़ा पानी ही इस्तेमाल करते होते हैं। ये बात जानकर कमला अर्जुन और काव्या से बोलती है, गांव में दिन ब दिन पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से बारिश भी नहीं हो रही। जब तक बारिश नहीं होती हमें ये मुश्किलें झेलनी ही पड़ेंगी। हाँ माँ, एक बर्तन पानी के लिए हमें कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ रहा है। बेचारे लोग, वो इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता। चलिए उनका पानी उन्हें लौटा देते हैं, उसने कहा। अर्जुन ने भी हाँ की, लेकिन कमला को ये समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या क्या बोल रही थी। उनका पानी का क्या मतलब है? वो सासू माँ। इस तरह उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सारी बात सुनकर कमला बोली, तूने एकदम अच्छा किया है। अगर वो पानी उनके पास होता तो अभी तक तो वो पानी भी खत्म हो चुका होता। तूने उस पानी को यहाँ रखकर अच्छा ही किया है। अब उन लोगों को यहाँ बुलाकर हर दिन एक एक बकेट पानी दे देना और बोलना कि ध्यान से इस्तेमाल करें, उसने कहा। दोनों ने कमला की बात मानी और अपना स्विमिंग पूल का पानी गांव वालों में बांटकर उनकी पानी के मुश्किलों को थोड़ा सा कम किया। थोड़े ही दिनों में बहुत बड़ी बारिश हुई
और गांव में पानी की समस्या कम हो गई। लेकिन इस बार स्विमिंग पूल के लिए पानी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जितने पानी की जरूरत थी वो पहले से ही काव्या के घर पे थी। इसकी वजह से दोनों बहुत खुश थे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।